हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनको सज़ा डिवाइन कब देंगे, परमात्मा कब देंगे और उस समय आप क्या कर रहे होंगे जी। आपका क्या हाल होंगे उस समय, आपकी एनर्जी कैसी होगी। देखिए, जैसा कि मैं बार बार बताती हूँ, सारा खेल एनर्जी का है। सारा खेल एनर्जी का है। अगर आपकी एनर्जी सही दिशा में सही तरीके से लग जाती है तो उनको भी सज़ा जल्दी मिलेगी, और अगर आपकी एनर्जी सही दिशा में काम नहीं करती, आप जो है मिक्स्ड एनर्जी यूनिवर्स में भेजते रहते हो तो वो कन्फ्यूज़न वाली स्टेट जो है पैदा हो जाती है। तो मैं यहाँ पे पूरी क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगी कि कब चीज़ें जो है उनको सज़ा कब मिलेगी। देखिए, अच्छे तरीके से बताऊंगी, ध्यान से और गौर से सुनिएगा। वीडियो को स्किप मत करें प्लीज़। स्किप करते हैं तो जो कुछ पॉइंट जो मैं बताती हूँ वो छूट जाते हैं, इससे आपका ही लॉस होता है। अदरवाइज़ आपको स्किप करनी है तो कर सकते हैं, डोंट वरी। चलिए, देखिए, होता ये है, जब आपकी जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, आपने महसूस किया होगा, आप बैक जाएं, तकरीबन महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहले जाएं, आपने ये कहीं ना कहीं महसूस किया होगा कि आपके जिन्होंने आपके साथ बुरा किया ना, उन लोगों के जो जीवन में है, कार्मिक लोगों ने एंट्री कर ली है। हुआ था ऐसा, हुआ था ना कि जैसे शेर को सवा शेर मिल जाना, कुछ ऐसी चीज़ हुई थी, है ना। और ये ये चीज़ बहुत टाइम बाद हुई थी, तकरीबन 4 से 5 साल बाद ऐसा कुछ हुआ हो कि एकदम शॉकिंग कुछ, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें कुछ ना कुछ हुई हैं। एनालाइज करें अपनी लाइफ को। देखिए, मेरी जो रीडिंग होती है वो बहुत डीपर लेवल पर होती है। मैं कुछ ऊपरी ऊपरी बातें नहीं बताती हूँ आपको, आपके जीवन को आसान करने का तरीका मैं बताती हूँ कि किस तरीके से आप इस जर्नी को, स्पिरिचुअल जर्नी को हैप्पीनेस के साथ एंजॉय करते हुए आगे बढ़ें, बिना किसी टेंशन के अच्छे से फ्लो में बहते रहे डिवाइन के। तो उनकी लाइफ में उनके जो कार्मिक थे उनकी एंट्री हुई, और आपने फिर क्या किया। आपने क्या किया था, आपने क्या किया था, आपने उठाया फ़ोन और आपने वायरलेस करना शुरू कर दिया। अब देखना, अब देखना, अब इनकी अकल ठिकाने आएगी, अब इनकी अकल ठिकाने आएगी। इन्होंने जो मेरे साथ बुरा किया था ना, अब देखो इनके साथ क्या क्या होएगा, ऐसे होगा वैसे होगा। आपने मतलब ये करना शुरू कर दिया था। एम आई राइट? कितनी सही हूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। करा था ना आपने ऐसे ही। तो हुआ क्या, हुआ क्या, उससे आपको ही डिसअपॉइंटेड मिला। कुछ ना कुछ फिर से ऐसा हुआ कि चीज़ें आप पर ही उल्टी पड़ गई। आपको ऐसा फिर से महसूस हुआ, अरे मैं तो क्या सोच रहा था, मैं तो क्या सोच रही थी, बट चीज़ें हैं ये मुझे ही ओवर पावर कर रही हैं, फिर से मेरे ही अगेंस्ट सिचुएशन हो रही है। फिर आपको ये रिजल्ट मिला इसका, है ना। ऐसा ही हुआ था ना। तो देखिए, आपने क्या करना है। जब जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, जब उनके जीवन में कार्मिक आए ना, तो आपने शोर नहीं मचाना है। आप जाने और आपकी आत्मा सो परमात्मा जाने, आप जाने और परमात्मा जाने। आप अपने मन की बात सिर्फ भगवान से भले ही कहें, लेकिन किसी इंसान के सामने मत कहना। जब आप अपनी जो बात है, और कहने की भगवान को तो आपको ज़रूरत है ही नहीं, उन्होंने तो पूरी पिक्चर देखी है जो आपके साथ हुआ है ना। तो भगवान को भी कहने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस आप परमात्मा से एक विनम्र निवेदन कर सकते हैं कि हे ईश्वर, जैसी आपकी इच्छा, और बिल्कुल पीस में होकर शांत हो जाएं। कहने का मतलब ये मेरा है, ये है कि उन चीज़ों में आप इंजॉयमेंट को मत ढूंढें। इंजॉय मत करें कि अब देखूंगी मैं, अब मैं देखूंगा, बहुत मज़ा आएगा, इनके साथ बुरा होगा, ये होगा वो। जब जब आपके मुंह से ये शब्द निकलेंगे ना, उनके साथ बुरा होगा, उल्टा आपके ऊपर अटैक करेंगे ये शब्द, ये देख लेना। क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं,
यहाँ पर आपको दृष्टा बनाया जाता है, ना आप विक्टिम होते हैं और ना ही आप किसी का मज़ा लेने वाले एनिमी लाइक होते हैं। ठीक है ना, दृष्टा भाव रखे, साक्षी भाव रखे। बिल्कुल, जब आप साक्षी भाव से देखेंगे ना, हाँ आपको पीस मिलेगा अंदर से, आपको शांति भी मिलेगी जिन्होंने आपको दर्द दिया है। लेकिन आप फ़ोन उठाकर किसी को उस बात का जो है इशू मत बनाएं। इतने साइलेंट हो जाएं कि जो लोगों ने आपके साथ बुरा किया है आप लोगों को नहीं बताएं, लोग आपसे बताएं। अरे यार, क्या तुम्हें पता है जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा था उनके साथ ऐसा हो रहा है? क्या तुम्हें नहीं पता? तो आप बोलेंगे नहीं मुझे नहीं पता। जब आप ऐसा बोलेंगे ना, आपके मुंह से ये शब्द निकलने चाहिए। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बोला है ना, ये सब कुछ आपके हाथ है। क्योंकि जब आप इधर उधर अपनी एनर्जी को ना बिखेरेंगे, अपना ध्यान जितना ज़्यादा आप खुद पर केंद्रित करेंगे ना, अपने पे ध्यान रखेंगे, इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, जब आप देखना बंद कर देंगे और सारा ध्यान आपका सेल्फ पर होगा, अपने खुद पर होगा, अपनी ग्रोथ पर होगा, अपने करियर पर होगा, अपने लाइफ पर्पस की ओर होगा, तो उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है वो अपना कर्मा भोगेंगे। लेकिन मैं फिर से एक वार्निंग दे रही हूँ, आपने उस समय एंजॉय नहीं करना है उन लोगों को देखकर कि देखा तुमने ऐसा किया था, कि देखा तुमने ऐसा किया था। नहीं करना आपने ये सब, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो। आप ये सब, आपके अंदर ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो उल्टा तकलीफ़ आपको ही होगी। आप फिर से एक नेगेटिविटी क्रिएट करोगे, फिर से मार खाओगे, अटैक होगा आपके ऊपर नेगेटिविटी का। ये इस तरीके से। और मैं तो आपको ये सलाह देती हूँ कि ना, जो लोग ऐसे हैं ना आपके जीवन में कि वो आपका भी मज़ा लेते हैं और आपके विरोधियों का भी मज़ा लेते हैं, वो दोनों पार्टीज़, बहुत सारे लोग आपके जीवन में हैं ऐसे, जिनसे आप बातचीत करते हो फ़ोन के थ्रू, कैसे भी, वो आपके साथ भी रहते हैं और जिनसे आप कटते हैं वो आप उनके साथ भी रहते हैं, जिनके साथ आपकी नहीं बनती वो उनके साथ भी रहते हैं। तो ऐसे लोग पता क्या होते हैं, ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने वाले लोग होते हैं। इनको किसी से कोई मतलब नहीं होता। ये सिचुएशन के हिसाब से ना, वो दो बिल्लियों में लड़ाई हो जाती है और बंदर फ़ायदा उठा जाता ना, वो चीज़ हो, वो टाइप जो पीपल होते हैं ये। तो ऐसे लोगों को ना, आपने जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतनी ही बात करें, टू द पॉइंट बात करें, जितनी आवश्यकता हो। और अदरवाइज़ तो इनकी मेरे ख्याल में आपके जीवन में कोई ज़रूरत भी नहीं है। जो आपने ऐसी कुत्ते बिल्लों को पाला हुआ है है ना। तो ये चीज़ कहना बंद कर दें, साइलेंट हो जाएं। जिस दिन आपने ये सब चीज़ें करनी शुरू कर दी ना, और सारा ध्यान आपका खुद पर आ गया, फोकस्ड हो गया, सेल्फ फोकस्ड, इतने अपने आप में लीन हो गए कि भाड़ में जाए दुनियादारी, मुझे से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपने परमात्मा से और खुद से मतलब है। तब डिवाइन जो है उनको उनका कर्मा के सामने फेस कराएंगे। फिर से बार बार कह रही हूँ, अगर आप उस समय एंजॉय को महसूस करोगे, लोगों को बताओगे देखो 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 देखो, फिर कुछ नहीं होने वाला, आप पर ही नेगेटिविटी अटैक करेगी। आपको दृष्टा बनना है, देख करके आपने अनदेखा कर देना है सब कुछ कि हाँ इन्होंने मेरे साथ गलत किया था, लेकिन मैं इस चीज़ का कोई आनंद नहीं उठाऊंगा, मैं इस चीज़ का कोई आनंद नहीं उठाऊंगी। फ़ोन पर लोगों को गॉसिप, इस चीज़ के बारे में गुणगान नहीं करूँगा, गुणगान नहीं करूँगी कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा जो हो रहा है उसे होने दीजिए। जब आप ऐसे हो जाएंगे ना, तब उनको उनका कर्मा फेस करेंगे। देखिए, मेरी जो बातें होती है ना, एनर्जी लेवल पर होती है। ठीक है जी, आई एम इंट्यूटिव टैरो रीडर। मेरी जो भी टैरो रीडिंग्स गाइडेंस होती है ना, वो सिर्फ सीधी परमात्मा का डिवाइन कनेक्शन होता है। सीधी परमात्मा के थ्रू, ये लगा लीजिए आप, जो मैं बोलती हूँ, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला इस 10 से 15 मिनट की वीडियोस में, मैं क्या बोलती हूँ मुझे नहीं पता।
मुझे नहीं पता, सिर्फ मैं भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोलती हूँ कि हे ईश्वर, जो मैं गाइडेंस दूँ मेरे व्यूवर्स को उनके बेनिफिट मिले। भगवान मेरे मुंह से, मैं टॉपिक तो ले लेती हूँ, मुझे ये नहीं पता होता मुझे इसमें क्या बोलना है, मुझे नहीं पता होता, बस मैं आंखें बंद करके लगातार बोलती चली जाती हूँ। ठीक है जी, इसीलिए मुझे कार्ड्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। टैरो का एक एक कार्ड्स मेरे मस्तिष्क में छपा हुआ है। टैरो होते क्या हैं? जीवन की एक सिचुएशन। टैरो का एक एक कार्ड मेरे दिमाग में छपा हुआ है, इसीलिए मैं बिना कार्ड्स के रीडिंग कर लेती हूँ। ठीक है, तो ऐसा आपने करना है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, तो डेफिनेटली आपके जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनका कर्मा तो फेस करना ही। कर्मा तो देखिए घूम के आता है, अच्छे करोगे अच्छा मिलेगा, बुरे करोगे बुरा मिलेगा। वो तो सीधा इस जो है नेचर का फंडा है, सीधा सा एक रूल है, जो दोगे वही कई गुना लौट करके सामने आपके आएगा। और आपने एक बात को और गांठ बांध लेना है, आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। जो चीज़ें, जो तकलीफ़, जो दर्द आपने सहा है ना, वो कभी आप किसी को देने की कोशिश मत करना। हमेशा लोगों को फ्री छोड़ो, किसी को भी जकड़ने की कोशिश मत करो आप। हाँ, उनको एक गाइडलाइन दे सकते हो, मानना ना मानना उनकी मर्जी। आप उनके डूज एंड डोंट्स बता के, ठीक है, बट उसको क्लियरिफाई कर सकते हो। उसके बाद जो भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो उसको गाइडलाइन बता करके, डूज डोंट्स बता करके आप एकदम से क्लैरिटी उसको दे दो कि इसके फ़ायदे ही हैं, नुकसानों के, बाकी बेटा आपकी मर्जी। जो भी इंसान है आप जीवन में आपके, लेकिन कभी किसी को कंट्रोल मत करना, कभी किसी के जीवन में दर्द के मत बनना आप, और आप बनोगे भी नहीं। खैर, मैं तो ऐसे ही डिवाइन सोल हो, आप नहीं करोगे आप ऐसा। चलिए जी, कितने लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट करी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो पेड है। व्हाट्सअप नंबर आप हमारे ऊपर दिए गए टाइटल में, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ पर आकर व्हाट्सअप पर ज्वाइन कर सकते। आप उधर व्हाट्सअप पर ज्वाइन करके पर्सनल रीडिंग सेशन अपना बुक करवा सकते हैं। और चलिए जी, थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़, लव यू ऑल, बाय।